हम में से काफी लोगों ने कभी ना कभी सैमसंग का फोन जरूर यूज किया होगा। अगर फोन यूज नहीं भी किया है तो हमारे घर में सैमसंग का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक सैमसंग का सिर्फ एक फेस है। सैमसंग की ऐसी 80 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, फाइनेंस और यहां तक कि शिप मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में भी सैमसंग कंपनी काम करती है। और आपको बता दूं, साउथ कोरिया की टोटल जीडीपी का 20% रेवेन्यू अकेले सैमसंग कंपनी जनरेट करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के पूरी बिजनेस जर्नी के बारे में कि कैसे इन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर से अपनी शुरुआत करी और आज ये मल्टी बिलियन डॉलर जायंट कंपनी बन चुकी है। सैमसंग के फाउंडर हैं ली ब्यूंग चुल, जिन्होंने 1938 में इसकी शुरुआत की थी। ली का जन्म 1910 में हुआ था और ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और ऐसा नहीं है कि हर दूसरी सक्सेस स्टोरी की तरह यहां पर भी कोई इमोशनल पार्ट है। ली एक प्रॉस्परस फैमिली से आते थे और इनकी फैमिली के पास काफी अच्छी खासी जमीन थी। ये वो टाइम भी था जब जापान का अपनी नेबर कंट्रीज पर कंट्रोल था। टोक्यो की वसेडा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ली वापस साउथ कोरिया आए और यहां आकर एक ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। ली ने इसका नाम रखा सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी और ली ने कोरियन कल्चर से इंस्पायर होकर यह नाम रखा, जिसका मतलब होता है 3 स्टार्स, यानी कि आसमान में पावरफुल स्टार्स। और ली ने इस कंपनी के अंडर नूडल्स जैसे बेसिक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को चाइना जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने बुसान में शुगर रिफाइनरी की शुरुआत की। ली ने साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए अलग अलग सेक्टर में एंट्री करने का डिसीजन लिया और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने भी इनका पूरा साथ दिया। 1950 में सैमसंग ने साउथ कोरिया के 3 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और सीमेंट्स और फर्टिलाइजर बनाने वाली फर्म्स को एक्वायर किया। और 60s में सैमसंग ने कुछ और इंश्योरेंस कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑयल रिफाइनरीज को एक्वायर किया। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री करने का डिसीजन लिया और यह सैमसंग का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सैमसंग का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। इसके बाद सैमसंग ने रेफ्रिजरेटर, ओवन, वीसीआर और एसी जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए। इसके बाद सैमसंग ने टेलीकॉम इंडस्ट्री और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने का डिसीजन लिया, लेकिन इसमें सैमसंग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेमीकंडक्टर्स की कमी की। इसके लिए सैमसंग ने हैंगुक जियोंजा टोंगसिन नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि टेलीकॉम हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर बनाती थी। और 1983 में सैमसंग ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर SPC 1000 लॉन्च किया। 1986 में सैमसंग ने बिल्ट इन कार फोन लॉन्च किया जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। इसके बाद 2 साल तक सैमसंग ने काफी रिसर्च करी और 1988 में SH100 लॉन्च किया, लेकिन इसका भी डिस्प्ले काफी छोटा था जिस पर टेक्स्ट रीड करना काफी मुश्किल था और यह भी मार्केट में ज्यादा नहीं चला। इसके बाद 1993 में बिगर डिस्प्ले के साथ सैमसंग ने SH700 लॉन्च किया और यह फोन पहला फोन था जो लोगों को काफी पसंद आया। 80s में सैमसंग ने ग्लोबल एक्सपेंशन भी करना शुरू कर दिया था और जापान, लंदन और यूएस में अपने ऑफिसेज खोलने शुरू किए। लेकिन 1987 में ली ब्यूंग चुल की डेथ हो गई और इनकी डेथ के बाद इनके बेटे ली कुन ही ने इस बिजनेस को संभाला और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के फ्यूचर को देखते हुए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग सेमीकंडक्टर को मर्ज कर दिया। 1996 से 1998 तक सीडीएमए फोन की 50% मार्केट पर सैमसंग का कब्जा था। 1998 में सैमसंग ने वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लैट पैनल प्लाज्मा टीवी लॉन्च किया और 2005 तक सैमसंग वर्ल्ड की बिगेस्ट एलसीडी पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इसके बाद 2009 में सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज के अंदर अपना फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन सैमसंग GT 17500 गैलेक्सी लॉन्च किया और हम सब जानते हैं कि सैमसंग की ये स्मार्टफोन सीरीज कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इंडिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत 1995 में हुई थी जब सैमसंग ने टीवी असेंबल कर सेल करना शुरू किया था और धीरे धीरे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसे प्रोडक्ट्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सेल करने शुरू कर दिए थे। 2004 में सैमसंग ने इंडिया में अपना पहला फोन सैमसंग E800 लॉन्च किया और जैसे जैसे फोन्स अपग्रेड होते गए सैमसंग भी इंडियन मार्केट में नए नए फोन्स लॉन्च करता गया। और 2018 में सैमसंग ने नोएडा में वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की शुरुआत की। अब तक हमने सैमसंग की उस साइड की बात करी जिसको दुनिया जानती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स। लेकिन इन सेक्टर्स के अलावा भी सैमसंग दूसरे काफी सारे सेक्टर्स में काम करती है और काफी अच्छे लेवल पर काम करती है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन। आपको वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो पता ही होगा जो दुबई में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनीज में सैमसंग भी एक कंपनी थी। इसके अलावा मलेशिया के पेट्रोनास टावर्स और ताइवान की ताइपाई टावर्स भी सैमसंग ने ही बनाए हैं। इसके अलावा सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर शिप भी बिल्ड करती है और वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स हैं। साथ ही सैमसंग टेकविन के अंदर साउथ कोरियन आर्मी के लिए आर्टिलरी, असॉल्ट व्हीकल्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी बनाते हैं।
इसके अलावा सैमसंग रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करती है और इन्होंने काफी थीम पार्क, होटल्स, टाउन्स भी डेवलप किए हैं और साथ ही अपने हॉस्पिटल्स और एनजीओज भी रन करते हैं। सैमसंग ने इतना कुछ अचीव कर लिया सिर्फ 80 सालों में। ये अकेले पॉसिबल नहीं था, इसमें कोरियन गवर्नमेंट की भी पूरी हेल्प रही है। सैमसंग ने कोरिया की इकोनॉमी को बढ़िया बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए कोरियन गवर्नमेंट इनको हर टाइप की हेल्प प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सपोर्ट और टैक्स रिबेट। कोरियन गवर्नमेंट ने सैमसंग को कोरिया में एस्टेब्लिश करने के लिए साउथ कोरिया से कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ने जापान और चाइना से पूरी तरह से इंपोर्ट को बैन कर दिया और सैमसंग को ओपन मार्केट दी। और आज साउथ कोरिया की जीडीपी का 20% रेवेन्यू अकेले सैमसंग जनरेट करती है। आज सैमसंग एक ग्लोबल ब्रांड है जिसके अंडर 80 कंपनीज आती हैं और ये वर्ल्ड के टॉप 5 टेक ब्रांड्स में से एक है, जो कि वर्ल्ड वाइड 84 कंट्रीज में 213 लोकेशंस पर ऑपरेट करती है। सैमसंग के लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज हैं और 2022 में इनका रेवेन्यू था $244 बिलियन। किसी भी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए अकेले वो इंसान कुछ नहीं कर सकता या अकेले वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का और कंट्री के जो लोग होते हैं उनका काफी बड़ा योगदान रहता है। तो सैमसंग की इस स्टोरी में हमने देखा कैसे एक कंट्री ने सपोर्ट किया अपनी ही इन हाउस कंपनी को ताकि वो एक बड़े लेवल पर काम कर सके। ये वीडियो सैमसंग के बारे में थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है, बिजनेस से रिलेटेड, उनकी सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।